नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ न्यू इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टीडीएस की प्रोविज़न के बारे में, सेक्शन 393। और यहाँ पे टीडीएस के ऊपर बहुत सारी वीडियो लेके आया हूँ मैं। मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा मेरे चैनल पे, उसमें आपको सारी वीडियो देखने को मिलेगी। आज की वीडियो में बात करेंगे टीडीएस टू कॉन्ट्रैक्टर, प्रोफेशनल फीस और टेक्निकल सर्विसेज। ठीक है। एंट्री नंबर 6 के अंदर बहुत सारे टीडीएस कवर है। साथ ही साथ इसमें डायरेक्टर को अगर हम कोई कमीशन दे रहे हैं या कोई फ़ीस दे रहे हैं, प्रोफेशनल्स रॉयल्टी फ़ीस दे रहे हैं, तो उसके ऊपर टीडीएस कैसे एप्लीकेबल होगा एंट्री नंबर 6 के अंदर ही बताया गया है। तो चलिए डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। सेक्शन 393 न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर जो कि टीडीएस के बारे में बोलता है, इसके अंदर आज बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, प्रोफेशनल फीस कर रहे हैं या टेक्निकल सर्विसेज की पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में कैसे टीडीएस एप्लीकेबल होगा। इसमें एंट्री नंबर 6 के अंदर 6 का 1 सबसे पहले हम बात करते हैं। एंट्री नंबर 6 का 1 जो कि पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात करता है। ठीक है। तो नेचर ऑफ पेमेंट क्या होगा, बोलता है कि कोई भी आप कैरी आउट कर रहे हो एनी वर्क या कोई भी लेबर की सप्लाई कैरी आउट कर रहे हो, मतलब कि बेसिकली आपने कोई वर्क की पेमेंट करी है, कोई लेबर सप्लाई की पेमेंट करी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, या कोई और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क कर रहे हो जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, या फिर कोई और वर्क जो कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस के अंदर है, जैसे कि कोई रिपेयर मेंटेनेंस करा लिया, ठीक है आपने, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर होगा। पुराने एक्ट में 194C के अंदर था, नए एक्ट के अंदर सेक्शन 393 एंट्री नंबर 6 के 1 के अंदर है ये। टीडीएस की बात करें, टीडीएस कौन काटेगा? टीडीएस कोई भी एनी डेजिग्नेटेड पर्सन, बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट कर रहा है उसके ऊपर अप्लाई हुआ। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, देख सकते हैं एनी डेजिग्नेटेड पर्सन की बात की गई है। तो कोई भी पर्सन, डेजिग्नेटेड पर्सन का मतलब हो गया जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस ले रहा है। समझ में आया? एनी डेजिग्नेटेड पर्सन का मतलब ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस ले रहा है या कोई वर्क कैरी आउट कर रहा है और वहाँ पे सप्लाई कर रहा है लेबर की उस वर्क को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस में आएगा। ऐसे केस में टीडीएस कटेगा। दो तरीके से रेट है, जैसे कि पहला है 1%। 1% का टीडीएस कब कटेगा? अगर कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, जो हम पेमेंट कर रहे हैं, सामने वाली पार्टी अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उस केस में 1% का टीडीएस, और सामने वाली पार्टी कोई कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, एक्सेट्रा, तो उस केस में 2% का टीडीएस कटेगा। ठीक है। थ्योरेटिकल लिमिट की बात करें तो एक सिंगल पेमेंट करते हो आप, 30,000 से एक्सीड होती है तो टीडीएस अप्लाई हो जाएगा, या फिर साल के अंदर 1 लाख रुपए से अमाउंट क्रॉस हो जाता है तो टीडीएस अप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए थ्रू समझो कि एबीसी लिमिटेड एक डेजिग्नेटेड पर्सन है, वो 1,20,000 रुपये पे करता है ड्यूरिंग द ईयर। किसको? मिस्टर रमेश को। एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर है, फैब्रिकेशन वर्क करता है, ठीक है, तो उसको हम 1,20,000 रुपये पे कर रहे हैं। मतलब एबीसी लिमिटेड एक डेजिग्नेटेड पर्सन हो गया। डेजिग्नेटेड पर्सन का मतलब जिसके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी आ गई। ठीक है। तो कह रहा है कि एबीसी लिमिटेड 1,20,000 रुपये पे कर रहा है मिस्टर रमेश को, जो कि एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर है। तो जब 1,20,000 रुपये आप पे कर रहे हो ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 1 साल के अंदर 1 लाख की लिमिट क्रॉस हो गई, तो इस केस पे टीडीएस इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी हो गई? एक्सीड हो गई 1 लाख। 1 लाख जितनी 1 लाख वैल्यू एक्सीड हो गई, जो लिमिट थी थ्योरेटिकल लिमिट को एक्सीड कर गया, तो उस केस में 1% टीडीएस कटेगा। कितने के ऊपर करेगा? एंटायर वैल्यू के ऊपर, 1,20,000 के ऊपर 1% निकालेंगे, यानी 1,200 रुपये टीडीएस काट के मिस्टर रमेश को पेमेंट होगी। इसमें एक स्पेशल नोट है, वो भी समझना। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेक्शन 402 सबसेक्शन 47 क्लोज ई के अंदर बोलता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस में मटेरियल प्लस लेबर होता है, तो टीडीएस केवल लेबर पोर्शन पे अप्लाई होगा। मतलब जो इनवॉइस है उसमें मटेरियल सेपरेटली शो करते हो तो केवल लेबर के ऊपर ही टीडीएस अप्लाई होगा।
और अगर मटेरियल आप सेपरेटली शो नहीं कर रहे हो इनवॉइस वैल्यू पे, तो एंटायर वैल्यू पे टीडीएस अप्लाई होगा। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्चुअल, ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के केस में होता है कि आपने ठेका ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और काम कर रहे हो आप, उसमें मटेरियल भी लगा रहे हो, लेबर भी लगा रहे हो। इनवॉइस के ऊपर मटेरियल सेपरेटली शो कर रहे हो तो लेबर पे टीडीएस कटेगा, और इनवॉइस के ऊपर मटेरियल सेपरेटली शो नहीं कर रहे हो, टोटल कॉस्ट बता रहे हो कि भाई हमारी लेबर की टोटल कॉस्ट इतनी आ गई, तो उस केस में एंटायर इनवॉइस वैल्यू पे टीडीएस कटेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि इनवॉइस अमाउंट 2 लाख रुपए का है, इनवॉइस के ऊपर मटेरियल शो किया सेपरेटली 1,20,000 और 80,000 की लेबर है, तो केवल 80,000 के ऊपर टीडीएस कटेगा। ठीक है, अभी इसी के अंदर एंट्री नंबर सेक्शन 393 एंट्री नंबर 6 का सेकंड देखो, ये 6 इसका सेकंड के बारे में बात कर गई थी। ये पहला था, पहले मैं डेजिग्नेटेड पर्सन के बारे में बात किया कि डेजिग्नेटेड पर्सन जो कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रिसीव कर रहा है। ठीक है, मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस लेके उसको फिर पेमेंट करता है कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस लेने के बाद। अब सेकंड एंट्री पे बोलते हैं, सेकंड एंट्री में समझना, सेकंड एंट्री में यहाँ पे पेमेंट अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ के द्वारा किया जा रहा है, ये लार्ज पेयर है। लार्ज पेयर का मतलब हो गया कि एक हैवी अमाउंट पे किया जाता है, तो एक इंडिविजुअल या एचयूएफ पेमेंट कर रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रिसीव करने पर। ठीक है, कोई भी सम पे कर रहा है, एनी वर्क जो कैरी आउट हुआ है, कोई प्रोफेशनल फीस पे कर रहा है, कोई कमीशन या ब्रोकरेज पे कर रहा है, इंश्योरेंस कमीशन को छोड़ के, जो ऊपर एंट्री इंश्योरेंस कमीशन की बताई गई है उसको छोड़ के, मतलब एक इंडिविजुअल या एचयूएफ पेमेंट अगर करता है, लार्ज पेयर के बारे में बात की गई यहाँ पे, कोई वर्क का, कोई प्रोफेशनल सर्विस का या फिर कमीशन या ब्रोकरेज का, तो यहाँ पे पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा टीडीएस के लिए। कौन कौन से पर्सन? इंडिविजुअल एचयूएफ, जो कि 6 के फर्स्ट और 6 के थर्ड में कवर नहीं है। 6 का फर्स्ट ये आया और 6 का थर्ड ये, इसमें कवर नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल या एचयूएफ पेमेंट करता है तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा डिडक्ट करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल होंगे इंडिविजुअल या एचयूएफ रिस्पॉन्सिबल होंगे टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। इस केस में 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा और थ्योरसोल लिमिट कितनी होगी? 50 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। समझ में आया? 50 लाख की लिमिट मिलती है अगर आप कोई वर्क की पेमेंट कर रहे हो, कोई प्रोफेशनल सर्विस की पेमेंट कर रहे हो, कोई कमीशन या ब्रोकरेज की। अब तो कहोगे सर ये 50 लाख की लिमिट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एक इंडिविजुअल ईयर और एचयूएफ के लिए है, जो लार्ज पेयर हैं उनके लिए, और उन्होंने बड़ा ही एक मोटी सर्विस ले ली, चाहे वो प्रोफेशनल सर्विस ले ली या कोई कमीशन सर्विस ले ली या कोई कैरी आउट वर्क किया, उस केस में। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए की लिमिट है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, 2% टीडीएस कटेगा। जैसे इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर का मतलब हो गया एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, बेसिकली एक मान के चलिए एक सैलरी पर्सन है। ठीक है, सैलरी पर्सन है और ये सैलरी पर्सन क्या कर रहा है? सर्विस ले रहा है। तो उसने क्या काम किया, जैसे कि देख सकते हैं मिस्टर अमित क्या है, एक सैलरी पर्सन हो गया, ये 55 लाख रुपए मार्केटिंग कंसल्टिंग का पे करता है ड्यूरिंग द ईयर। कितना? 25-26 के अंदर पे कर रहा है 55 लाख रुपए। तो थ्योरसोल लिमिट कितना हो गया? थ्योरसोल लिमिट क्रॉस हो गया क्योंकि 50 लाख की लिमिट थी। 2% का टीडीएस कटेगा फिर उस केस में 1,10,000 रुपये का। या फिर मिस्टर ए जो मार्केटिंग कंसल्टिंग की जगह पे आप कह सकते हो कि मिस्टर ए जो है, मिस्टर अमित जो है, वो प्रोफेशनल सर्विस ले रहा है 55 लाख रुपए का। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, तो थ्योरसोल लिमिट क्रॉस हो गई, तो उस केस में भी 2% का टीडीएस कटेगा, 1,10,000 की लिमिट मिलेगी। ध्यान रखना, पुराने एक्ट में प्रोफेशनल सर्विस पे 10% था और टेक्निकल सर्विस पे 2% था, लेकिन यहाँ पे एक नया पॉइंट जोड़ा गया है, लार्ज टैक्स पेयर के लिए जोड़ा गया है कि अगर लार्ज टैक्स पेयर प्रोफेशनल सर्विस ले रहे हैं, कमीशन या ब्रोकरेज पे कर रहे हैं या कोई भी वर्क कैरी आउट कर रहे हैं और उसकी पेमेंट 50 लाख से क्रॉस हो रही है, जो कि ऊपर कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस में कवर नहीं है और पॉइंट नंबर 3 में कवर नहीं है, जो कि नीचे मैं आपको बताऊंगा, उनके ऊपर ये वाला प्रोविज़न अप्लाई होगा। जैसे इसने मार्केटिंग कंसल्टिंग ली, मार्केटिंग कंसल्टिंग क्या है? एक प्रोफेशनल सर्विस हो गई। तो जब उसने मार्केटिंग कंसल्टिंग ली और 55 लाख रुपए पे किया तो एक प्रोफेशनल सर्विस हो गया, उस केस में 2% का टीडीएस इसको काट के गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा, मिस्टर अमित को। अब तीसरा हम बात करते हैं प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, डायरेक्टर फी और रॉयल्टी फी। ये तीनों पॉइंट एंट्री नंबर 3 के अंडर 6 के 3 में बताया गया है, सेक्शन 393 एंट्री नंबर 6 का 3।
ये 3 पेमेंट इस थर्ड एंट्री में रखा गया है। पहला है फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, दूसरा है फी फॉर टेक्निकल सर्विस, तीसरा है डायरेक्टर रेम्यूनरेशन या कमीशन, और उसके बाद है रॉयल्टी, और उसके बाद है कोई भी सम अमाउंट जो कि सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 क्लोज एच के अंदर कवर है। ठीक है, पर्सन समझ में आ गया। इसमें पर्सन है स्पेसिफाई पर्सन, किसके ऊपर अप्लाई होगा? स्पेसिफाई पर्सन। स्पेसिफाई पर्सन में यहाँ पे इंडिविजुअल, एचयूएफ, फॉर्म, कंपनी, ये सब आ जाएंगे। 2% टीडीएस एप्लीकेबल होगा कौन कौन से केस में? अगर फी दी जा रही है टेक्निकल सर्विस की, नॉन प्रोफेशनल है तो टेक्निकल सर्विस की अगर पेमेंट की जा रही है नॉन प्रोफेशनल वाली तो 2% टीडीएस लगेगा। कोई रॉयल्टी पे किया जा रहा है सिनेमेटोग्राफिक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का तो उस केस में भी 2% का टीडीएस कटेगा। कोई कॉल सेंटर बिजनेस इंगेज है उसको पेमेंट किया जा रहा है तो उस केस में भी 2% टीडीएस कटेगा। ठीक है, ये एंट्री नंबर 6 के अंदर मतलब प्रोफेशनल फी 2 प्रकार की हो गई। इसी एंट्री नंबर 3 में 2 प्रकार के टीडीएस हो गए, 2% वाला और 10% वाला। 2% टेक्निकल सर्विस पे अप्लाई होगा, रॉयल्टी पे अप्लाई होगा, और कॉल सेंटर जैसे बिजनेस को चला रहे हैं उस पर अप्लाई होगा। 10% किस पे अप्लाई होगा? तो 10% ऑल अदर केसेस पे अप्लाई होगा। मतलब कि अगर इसके अलावा कोई सर्विस है जैसे कि प्रोफेशनल फीस दी जा रही है तो उस केस में 10% का लगेगा। 50,000 रुपये लिमिट होगी यहाँ पे प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी की। ठीक है, 50,000 लिमिट किसके लिए है? प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी की। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन और कमीशन की कोई भी लिमिट नहीं है। 1 रुपये का अमाउंट होगा तो भी टीडीएस कट जाएगा। समझ में आया? इस केस में 10% का टीडीएस रहेगा। जो प्रोफेशनल फीस रहेगा इसके अंदर अगर आप पे कर रहे हो और टेक्निकल फीस पे कर रहे हो, टेक्निकल फीस अगर प्रोफेशनल है तो उस केस में भी 10 लग जाएगा। रॉयल्टी इस वाले को छोड़ के, सिनेमेटोग्राफ फिल्म जो है डिस्ट्रीब्यूशन उसका छोड़ के, इसके अलावा कोई और रॉयल्टी फी पे की जा रही है तो 10% का टीडीएस लगेगा। लिमिट 50,000 की मिलेगी। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि प्रोफेशनल फीस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को 75,000 पे किया जा रहा है। कौन पे कर रहा है? XYZ लिमिटेड। तो थ्योरेटिकल लिमिट क्या होगी? 50,000 रुपये, जो कि क्रॉस हो गई है। टीडीएस कितना कटेगा? 10%। कितने के ऊपर? 75,000 के ऊपर, यानी 7,500 का टीडीएस काट के पेमेंट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल में समझो कि डायरेक्टर को कमीशन दिया जा रहा है। कितना? 40,000 रुपये। अब मैंने आपको बताया कि कमीशन के केस में या डायरेक्टर कमीशन या डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के केस में लिमिट नहीं होगी कोई भी, तो यहाँ पे लिमिट नहीं है कुछ भी, इसलिए सीधा का सीधा इस पर 10% का टीडीएस काट दिया जाएगा, यानी 4,000 रुपये का टीडीएस काट दिया जाएगा अगर डायरेक्टर रेम्यूनरेशन या कमीशन दिया जा रहा है तो। कौन से सेक्शन में होगा? सेक्शन 393 एंट्री नंबर 6 के थर्ड के अंदर काटा जाएगा। यहाँ पे टेक्निकल सर्विस की बात की जा रही है। कंपनी पे कर रही है 60,000 रुपये फॉर सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विस। अब ये क्या है? नॉन प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस है। ठीक है, नॉन प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस में क्या बताया था मैंने कि 2% का टीडीएस लगेगा। टेक्निकल सर्विस अगर दे रहे हो आप उस केस में 2% का टीडीएस लगेगा। नॉन प्रोफेशनल है तो 2% का टीडीएस लग गया, इसका मतलब 60,000 के ऊपर 2% यानी 1,200 रुपये का टीडीएस काट के पेमेंट होगी। समझ में आया? चलिए एक बार समरी के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे टीडीएस अप्लाई होगा कौन कौन से सेक्शन में। तो देखो, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस एक्ट में भी था, इंडिविजुअल एचयूएफ को 1% का टीडीएस कटेगा, जिसमें लिमिट 30,000 और 1 लाख वाली मिलेगी। सिंगल बिल की लिमिट 30,000 है और पूरे साल की 1 लाख की लिमिट है। और कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस अदर से है जैसे कि कंपनी, फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, तो उस केस में 2% का टीडीएस लगेगा। सिंगल बिल की लिमिट 30,000 और पूरे साल का 1,00,000 रुपये है। ठीक है, और इसके अंदर एक और नया ऐड किया है, लार्ज टैक्स पेयर। कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ पेमेंट कर रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस का या प्रोफेशनल सर्विस का, एक कोई कमीशन ब्रोकरेज का, उस केस में 50 लाख की लिमिट होगी, 2% टीडीएस एप्लीकेबल होगा। ठीक है, प्रोफेशनल फीस पे 10% है, 50,000 की लिमिट है। टेक्निकल सर्विस पे 2% है, 50,000 की लिमिट है। डायरेक्टर फीस पे 10% है, लिमिट कुछ भी नहीं है। समझ में आया? तो टेक्निकल, बेसिकली टेक्निकल पे 2% रहेगा। आप ये मान के चलो, ज़्यादा टेक्निकल सर्विस नॉन प्रोफेशनल के अंदर ही कवर होते हैं। अगर टेक्निकल सर्विस में प्रोफेशनल एबिलिटी लग रही है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल तरीके से उसको कर रहे तो 10% टीडीएस काटा जाएगा। समझ में आया? तो ये सेक्शन 393 के अंदर टीडीएस का नया प्रोविजन अप्लाई होगा। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद,
वंदे मातरम।